हो जाऊंगा तेरा, हो जाऊंगा तेरा, बस कर तू कोशिश। हो जाऊंगा तेरा, बस कर तू कोशिश। दिल से चाह कर तो देख, क्योंकि मैं हूँ फिजिक्स। जी हाँ, मैं विकास गोस्वामी आपको विकास विजुअल क्लास अनुग्रह नारायण रोड औरंगाबाद में स्वागत करता हूँ। और आज का चैप्टर है, टॉपिक है वेक्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, कॉपी कलम उठा लो और नोट कर डालो, समझ डालो और फाड़ दो पूरे चैप्टर को। ठीक है, भन्नाट से एकदम कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी होगी कि मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो यार, तो शुरुआत करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, एक बात बताना, हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, एक छोटी सी पॉइंट पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। अच्छा, भौतिक राशियां कहते किसे हैं? सिंपल सी चीज है यार, फिजिक्स में जितने भी पद लिखे जा सकते हैं, व्यक्त किए जा सकते हैं, और जिसे आप माप सकते हो, तौल सकते हो, भाई उसकी उसकी क्वालिटी को आप बता सकते हो कि कितना अमाउंट में है। ठीक है, मेजर्ड कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। क्या हो गया नोट में? एनी क्वांटिटी, एनी quantity which can be measured is called physical quantity. Physical quantities. ठीक है, क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी राशि को आप गिन सकते हो, तौल सकते हो, माप सकते हो। अच्छा हाँ, गिनने के सेंस मतलब कि मेजरमेंट। ठीक है, काउंटिंग का मतलब सेंस में मेरा ये है। काउंटिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसे आप मेजरमेंट कर सकते हो, माप सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो। ठीक है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो लेंथ, है कि नहीं? अरे टाइम, टाइम हो गया ना। अच्छा, ले लो वेलोसिटी, etc। आप लंबाई को नाप सकते हो ना, दूरी को नाप सकते हो ना, कितना मीटर है, कितनी लंबाई है, तो कितनी मीटर है? 4 मीटर, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, 6 फुट आदमी होता है ना, 5 फुट का। तो भाई उस तरह से नापने का, तो जिसे नाप सकते, समय को बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं समय को कि भैया 4 घंटे, 2 घंटे, 5 मिनट, 4 मिनट, जो भी है। वेलोसिटी बता सकते हैं। तो जो भी भौतिक राशि, उसी को कहेंगे जिसे आप माप, नाप, तौल सकते हो। ठीक है, जैसे कि चाल, दूरी, समय, त्वरण, वेग इत्यादि। अच्छा, एक बात बताओ, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बता दिया कि जिसे माप सकते, नाप सकते, तौल सकते हैं, तो उसे भौतिक राशि कहेंगे। कौन ऐसी राशि है सर जिसे आप माप, नाप, तौल नहीं सकते हैं? तो मैं बता दूं, लोभ, लालच, पाप,
ईमानदारी और बेईमानी, ये सब को हम लोग मेजरमेंट कर नहीं सकते हैं। अरे यार, अगर जानते हैं कि कौन कितना लोभी है, कौन कितना पापी है, तो फिर ये जानकर सोच समझ कर नहीं रखते हैं कि हाँ ये बंदा इतना ईमानदार है, चलो इसी को ना रखते हैं काम पर। तो एक निश्चित पैमाना नहीं है ना 100% सियोरिटी वाला, तो इसीलिए ठीक है। तो हमें लोभ, लालच, बेईमानी, ईमानदारी, ये सब को फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में वैसे ही को पढ़ना है जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइप भी होता है सर, तो मैं बोलूँगा हाँ। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन? तो फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के, एक है बंदा स्केलर और दूसरा है वेक्टर। ये है फर्स्ट नंबर पे और ये है सेकंड नंबर। अरे स्केलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्केलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश। और वेक्टर को हिंदी में सदिश। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यही वेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना कुछ छोटी सी चीजें, छोटे मोटे कुछ पद हमें जानने होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे, और वो है एक छोटा सा पॉइंट, परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं कि पहले मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड जानते हैं। मैग्नीट्यूड, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं परिमाण। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण। अरे एक ऐसा मान जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट अपने साथ रखे हुए हो। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। आपने कहीं देखा होगा 4 मीटर लिखा हुआ। ये मीटर क्या है? ये यूनिट है। किसका यूनिट है? तो यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। और ये यूनिट कैसा वाला यूनिट है? चलो ले लो भैया, ऐसा यूनिट है, सिस्टम ऑफ डी इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो वो लेंथ का यूनिट है। और ये क्या है? एक नंबर है, नंबर है, यानी हम कह सकते हैं न्यूमेरल वैल्यू है, ठीक है। तो भैया न्यूमेरल वैल्यू है, और ये मीटर कितनी बार आया है? तो 4 बार, 4 टाइम्स आया है। कितनी बार आया है? 4 बार। तो कोई भी यूनिट अपने साथ नंबर कंसिस्ट किए हुए होता है, नंबर लिए होता है, उसे परिमाण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संख्यांक गुने मात्रक को परिमाण कहते हैं, या किसी भी मात्रक अपने साथ जो संख्यांक मान लिए हुए होता है उसे परिमाण कहते हैं। तो ये दोनों को अगर एक साथ ऐड कर लो तो यही तो है हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप समझ गए? अच्छा, नहीं समझे? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे लिखा हुआ है 10 kg। अरे ये बताओ किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ मास। और ये कितने बार आया है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये संख्यांक है ना, नंबर है। अगर हिंदी में कह दे तो यहाँ कोई संख्यांक रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा? मात्रक रहेगा। तो संख्यांक गुने मात्रक, यही हमारा होगा परिमाण, मैग्नीट्यूड, ठीक है। यही हमारा होगा परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं आप समझते हो। और हाँ,
ये ये ना परिमाण में मात्रक बताता है कि मेरे साथ कितनी बार काउंटिंग हुई है, कितनी बार मुझे कैलकुलेट किया गया, कितनी बार मुझे गिना गया है, कितनी बार। तो केजी को कितनी बार? 10 बार मापा गया है, 10 बार तौला गया, 10 बार नापा गया है, ठीक है। तो ये परिमाण किसे कहते हैं? संख्यांक गुने मात्रक को परिमाण कहते हैं। यानी संख्यांक और मात्रक के गुणनफल को परिमाण कहते हैं। परिमाण का सेंस मतलब ये है कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो जिसका मात्रक हो। और अगर किसी भौतिक राशि में मात्रक नहीं हो तो फिर वो परिमाण नहीं हुआ, सिर्फ लगा हुआ है। मान लो 10, तो 10 एक संख्या है, ठीक है। अच्छा हाँ, सिर्फ लिखे हुए हैं ऐसे ही 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड लिखा हुआ है तो मतलब क्या है? परिमाण है। किसकी परिमाण है? तो समय का परिमाण है। समय सेकेंड उसका मात्रक है और 5 जो है संख्या है। बता रहा है 5 कि भैया मैं कितनी बार आया हूँ, कितनी बार आया हूँ? 5 बार, 5 बार, ठीक है। ओके, बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो और हम समझाते जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग तैयार हो जाएंगे वेक्टर को समझने के लिए। तो हमने देख रखा था फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के थे? 2 प्रकार के, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। तो एक तरफ स्केलर लिखते हैं, एक तरफ वेक्टर लिखते हैं। ये थे 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन? स्केलर और दूसरा वेक्टर। अच्छा, हिंदी वाला भी नाम लिख देते हैं, अदिश, और बीच में ना लाइन खींच देते हैं और इसका हिंदी नाम है सदिश। एक तरफ अदिश और दूसरे तरफ सदिश। सुन लो, अ मतलब होता है ना, अ मतलब होता है ना। अच्छा, आप एग्जाम में सफल होना चाहते हो, अच्छा रैंक लाना चाहते हो, लेकिन जैसे ही अ लग गया, असफल मतलब फेल, ठीक है। तो आप फेल नहीं होगे, मेरी आशीर्वाद है, ऐसी दुआ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अ लगने से ना का सेंस होता है। तो ये खुद कह रहा है कि नहीं है, क्या नहीं है मेरे पास? दिशा नहीं है। तो दिशा नहीं है तो क्या है आपके पास? केवल और केवल मेरे पास परिमाण है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि that physical quantity which has only magnitude, यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे अदिश राशि कहेंगे। और स मतलब होता है हाँ, अभी तो सिखाया सफ और सफल हाँ का। तो भाई जिसके पास दिशा हो, यानी कि मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, पर डायरेक्शन भी हो, ठीक है। परिमाण, परिमाण तो हो ही हो और दिशा भी हो, दोनों चीज हो तो उसे क्या कहेंगे? सदिश। और इसके पास ना सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे। एज फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी था, उसने बोला कि मैंने दूरी तय की। कितना तय की? 4 किलोमीटर। एक दूसरा आदमी था, उसने भी बोला कि मैंने ना दूरी तय की 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अलोंग ईस्ट, यानी किधर? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, ठीक है। इसने ये भी बताया कि 4, अच्छा यहां पर किलोमीटर कर लेते हैं ताकि दोनों किलोमीटर, ठीक है। इसने बताया कि 4 किलोमीटर,
ठीक है। मैं किधर गया? पूर्व की ओर। इसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ 4 किलोमीटर। ओह, अच्छा अच्छा, तो आपका ध्यान पूर्व की ओर है। बिल्कुल सही सोचा आपने, सही समझा। अभी जो गाना चल रहा है वो बंगलिनिया वाला है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने। उसमें भी गायिका यही बोली, क्या बोली थी कि माना कर रहे थे, किधर नहीं जाने का, नहीं जाने का, किधर नहीं, पूर्ववा। तो पूर्ववा नहीं जाना है। देखो बंगलिनिया को भी ना अच्छे से फैक्टर पता है, सच बता रहे हैं। कैसे? आम लेडीजों को भी सबको पता है। कैसे पता है? वो मना कर रही है ना, किधर नहीं जाने का, पूर्व की ओर, खतरा है, ठीक है। तो भाई वो मना की कि पूरब की ओर नहीं जाना है, दिशा बताया, तो वो किसकी बात कर रही है? वेक्टर की, ठीक है। अब समझ में आ गई। तो सिर्फ ये परिमाण है, लेकिन इसके पास परिमाण तो है ही, दिशा भी है। अच्छा, एक गाना आया था पुराने जमाने में, क्या, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो उसमें भी ना पूछ रही है थी नायिका कि किधर लेके जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किधर लेकर जा रहा है, और अगर उसमें दिशा मिल जाए, तो सदिश राशि। कौन राशि? सदिश। और अगर ना मिले, कोई जवाब नहीं, सिर्फ परिमाण मिले, अदिश राशि। अब तो समझ में आ गई होगी। जी हाँ। अच्छा, दूसरे लेते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड, अगर हमसे कोई कहे कि 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लो, कहे कि 40 मीटर प्रति सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तब बताओ ये 40 मीटर प्रति सेकेंड किसको बता रहा है? स्पीड को। किसको डिनोट कर रहा है? स्पीड को। लेकिन इसने भी तो सेम ही बोला ना, 40 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन बोल दिया किस ओर? नॉर्थ की ओर। अरे भाई, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर जैसे ही दिशा बताया, तो ये कहलाने लगा वेलोसिटी। जी हाँ, आपने सही सोचा। अगर 4 किलोमीटर सिर्फ बोले तो दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन 4 किलोमीटर अलोंग ईस्ट बोले तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। वैसे ही 40 मीटर प्रति सेकेंड बोले तो ये किसका यूनिट है? मीटर प्रति सेकेंड, चाल का। तो ये सिर्फ परिमाण है, स्पीड का है, ठीक है, परिमाण। लेकिन जैसे ही 40 मीटर प्रति सेकेंड कोई डायरेक्शन बता दे, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ईस्ट वेस्ट, कुछ ऐसा कुछ भी बोल दे, ठीक है, बोलने में क्या लगा है, कुछ भी एक ऐसा डायरेक्शन बोल दे, कुछ भी, तो क्या होगा? हाँ, वेक्टर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्केलर और वेक्टर का थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद और सारी डिफरेंस सीखेंगे। स्केलर, क्वांटिटी, हिंदी में अदिश राशि। तो चलो यार इसका डिफिनीशन लिख लो। स्केलर क्वांटिटीज का डिफिनीशन क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which requires only magnitude,
ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, हिंदी में बोल देते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता होता है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे जैसे में क्या होगा? चाल हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, आवृत्ति हो गया, विद्युत धारा हो गया, इत्यादि कर लो यार, बहुत सारे हैं। तो ठीक है। अच्छा, नोट कर दूं, लिख दूं? ठीक है, लिख देता हूँ। चलिए, तो आपके लिए मैंने लिख दिया, नोट कर लो। क्या चीज? अदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। नहीं, तो अदिश राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, कार्य, ऊर्जा, कार्य भी एक प्रकार का ऊर्जा, दाब, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा और विभव आदि। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर? सदिश की ओर, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? वेक्टर। जी हाँ, वेक्टर। आप अपना नहीं बदलो कैरेक्टर, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। चलिए, तो लिखते हैं हम लोग वेक्टर की डिफिनीशन। वेक्टर, ठीक है। एनी फिजिकल क्वांटिटी या फिर द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटीज। अच्छा लो भाई, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स क्या? विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। क्या जरूरत पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। ऐसे ही मुस्कुराते रहो। ठीक है, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। हाँ हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर complete explanation। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल देख लो भैया, सबसे आसान वाला लिख देता हूँ, वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन। अच्छा, फोर्स। हाँ, ETC। ठीक है। अब आएंगे, सारे बताएंगे। तो क्या क्या मैंने लिख दिया? बल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग होगा। ठीक है, ये सारे होंगे। अब हम थोड़ा सा हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी में भी जान लेते हैं, नहीं तो बॉस ना आप लोग गुस्सा हो जाओगे। ते हैं हिंदी में। सदिश राशियां क्या होगा? वे भौतिक राशियां, ठीक है, जिनके पास परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, सदिश राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि। या कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, आवेग,
वेग इत्यादि। अच्छा, नोट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मूल मात्रक सातों में से था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। विद्युत धारा, इसके पास ना इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास ना परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो कायदे से, नियम के अनुसार तो इसे होना चाहिए था सदिश राशि, पर नहीं, ये कैसी राशि, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दिशा और परिमाण रहना ही सदिश तो एक मोटा मोटी सही है, एक मेनली क्राइटेरिया है। लेकिन सदिश राशियों के कुछ गुण भी हैं, जैसे कि सदिश जितने भी हैं एक खास बीजीय गणित का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, हाँ, सिंपल अलजेब्रा रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा क्या है कि सदिश के बीजीय गणित नियम जो है वो अप्लाई नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे कौन सी राशि कही गई है, अदिश राशि। तो हम आगे सीखेंगे अदिश राशि और सदिश राशि के गुण और कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को का। आखिर जैसे ही ये क्वांटिटी आया तो कुछ तो इसका सिंबल होगा, कुछ तो लिखने का तरीका होगा, और इसके क्या क्या गुण हैं, कैसे इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। मुस्कुराते रहिए और अपना एनर्जी बचा करके रखिए। और हाँ यारो, अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को, मेरी वीडियो कुछ समझ में आ रही है तो समझ रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, ओके, बाय।